दिवाली यानी कि वो समय जब आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रोस्पेरिटी, सबसे ज्यादा अबंडेंस, सबसे ज्यादा वेल्थ, सबसे ज्यादा गुड हेल्थ जो है वो अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वो समय है जिस समय के दौरान आपको माँ लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। एंड वास्तु इज ऑल अबाउट प्रोस्पेरिटी। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इजी वास्तु टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आपको जरूर इस दिवाली फॉलो करना है। और इस दिवाली अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, सो आई कैन गारंटी यू कि आप अपने जीवन में ढेर सारा प्रॉस्पेरिटी, ढेर सारा सक्सेस और अबंडेंस ऑफ गुड एनर्जी जो है अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दिवाली का पर्व आ रहा है, तो इसीलिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस पर्व की। और हमारी यही आशा है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में हमेशा बना रहे। अब दिवाली की जब भी बात होती है तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसका हमें ख्याल रखना होता है वो है एनर्जी का। एनर्जी बहुत वाइटल रोल प्ले करती है और वास्तु इज ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग गुड एनर्जी सो दैट आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकें। दिवाली का समय आप देखिए, ये इतना सुंदर समय होता है जिसमें आपको माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से ढेर सारी खुशियां मिलती हैं। और 8 डायरेक्शंस मुख्य रूप से हम वास्तु में जिनको हम मुख्य रूप से इम्पोर्टेंस देते हैं, और अष्ट लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी के भी अष्ट फॉर्म्स। तो आपके जीवन में धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, आपके जीवन में आपको हर प्रकार से विद्या लक्ष्मी, हर तरीके से आपको माँ लक्ष्मी के इन अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप की प्राप्ति हो सके, इसलिए आपको अपने घर की 8 दिशाओं की, 8 डायरेक्शंस की एनर्जी को भी इस समय के दौरान अलाइन जरूर करना चाहिए। जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजों की खास करके बात होती है। सबसे पहले बात होती है कि आपके जीवन में जो भी एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी। उसका आगमन होगा आपके घर के मुख्य द्वार से। इसी वजह से सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपके घर का मुख्य द्वार जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अब दिवाली का टाइम आ रहा है तो हम अपने घर के मुख्य द्वार को बहुत ज्यादा सजाएंगे और उसके बाद पूरे साल हम उस मुख्य द्वार की तरफ देखेंगे भी नहीं, हम उसे क्लीन भी नहीं करेंगे। और हम वहां पे कभी कभी हम शू रैक भी बना देते हैं। हम अपने घर का जो डस्टबिन है उसको भी हम अपने घर के एंट्रेंस के पास में कभी कभी रख देते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो भी नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करती हैं। तो सिर्फ एक दिन को ही महत्व नहीं आपको देना चाहिए। एक दिन से शुरुआत करते हुए आपको ये प्रयास करना चाहिए कि इस धनतेरस, इस दिवाली से हम प्रयास करेंगे, इस दिन से हम शुरुआत करें हैं एक नए बदलाव की, सकारात्मकता को अपने जीवन में लाने की। इसीलिए आपके मुख्य द्वार का विशेष करके ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है यानी कि पूर्व की दिशा की ओर आपका मुख है तो ये एयर एलिमेंट को दर्शाता है। ऐसे में इस बारी मुख्य द्वार की सजावट करते समय आपको विशेष करके हरे रंग का उपयोग जो है वो जरूर करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी आपके जीवन में अट्रैक्ट करेगा। ग्रीन कलर आप यूज कर सकते हैं, येलो कलर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हल्का नीला रंग भी जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे फायदे जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इन कलर्स का उपयोग आपको विशेष करके अपने घर की मुख्य द्वार की जब आप डेकोरेशन करें, जब आप फ्लावर्स लगाते हैं, जब आप रंगोली बनाते हैं या लाइट्स लगाते हैं, तो इन कलर स्कीम्स का ध्यान आपको विशेष करके जरूर रखना चाहिए। मूविंग ऑन, जो दिशा आती है वो है, अगर आपका घर की एंट्रेंस जो है नॉर्थ की दिशा में खुलती है तो नॉर्थ की दिशा वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। तो नॉर्थ की दिशा में अगर आपके घर की एंट्रेंस की ओपनिंग है तो ऐसे में नीले रंग का उपयोग आपको विशेष करके ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। आप येलो कलर भी यूज कर सकते हैं, आप ऑफ वाइट्स की स्कीम यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि नेचुरली हम चाहते हैं कि शुभता से हमारा घर जो है वो भरा रहे, तो ऐसे में आपको ज्यादा ब्लू कलर की जो ऊर्जा है यहाँ पे जरूर बढ़ानी चाहिए, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम शुभता की बात करते हैं तो उसमें लाल रंग का उपयोग होता है, लेकिन नॉर्थ एलिमेंट, नॉर्थ का जो एरिया है वो वाटर एलिमेंट होता है और वहीं पे लाल रंग फायर एलिमेंट को दर्शाता है। इसीलिए क्या होता है कि जिन लोगों का घर नॉर्थ फेसिंग में खुलता है, अगर वो ज्यादातर, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने घर के मुख्य द्वार पे जो बंधनवार लगाते हैं वो पूरे साल लगाए रखते हैं, तो ऐसे में पूरे साल जो भी डेकोरेशन आपके घर के मुख्य द्वार पे रहने वाली है उसमें विशेष करके आपको प्रयास करना चाहिए कि रेड कलर का कम से कम उपयोग हो, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट की जगह है और यहाँ पे फायर एलिमेंट आने से कई बार आप अपने जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज को गवा देते हैं, क्योंकि आपका वाटर एलिमेंट जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है या मिसबैलेंस हो जाता है।
तो ऐसे में आपको विशेष करके ख्याल रखना है कि यहाँ पर आप येलोज एंड ब्लूज की स्कीम ज़्यादा यूज़ करें, बिकॉज ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉस्परस रंग जो है वो साबित होंगे। मूविंग फर्दर, अगर साउथ की दिशा में आपके घर की एंट्रेंस आती है तो ये जोन फायर एलिमेंट का जोन माना गया है। साउथ की दिशा में अगर आपकी एंट्रेंस है तो यहाँ पर आप पिंक के शेड, ऑरेंज के शेड, कुछ हद तक येलो के शेड्स भी जो हैं आप यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगेन इस दिशा में आप रेड कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन लाल रंग एक ऐसा रंग होता है जिसकी ऊर्जा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से हम रेड कलर्स कभी भी जब सजेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि थोड़ा परहेज करके ही आपको जो लाल रंग का उपयोग है किसी भी दिशा में करना चाहिए। और क्योंकि नेचुरली साउथ की दिशा अग्नि तत्व की दिशा होती है, तो अग्नि तत्व की दिशा में विशेष करके आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप इंटेंशनली बहुत ज्यादा फायर ओरिएंटेड कलर्स जो है वो ना लगाएं, क्योंकि उससे अग्नि तत्व बढ़ सकता है। इसीलिए एक्सट्रीम या बहुत ज्यादा ब्राइट रेड कलर आपको थ्रू आउट द ईयर जो है अवॉइड करना चाहिए। पेस्टल पिंक, पिंक्स की शेड्स, या फिर अगर आप ऑरेंज की शेड्स यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। येलोज की शेड्स भी आप काफी हद तक इस दिशा में यूज कर सकते हैं, आपको अच्छा फायदा मिलेगा। इनफैक्ट तांबे से बना हुआ कोई ना कोई चीज आपको अपने घर के एंट्रेंस पे इस दिशा में जरूर रखनी चाहिए। तांबे से बने हुए विंड चाइम्स आप लगा सकते हैं, तांबे से बना हुआ कोई भी डेकोरेटिव पीस ऑफ आर्ट अगर आप इस दिशा में लगाते हैं, तांबे से बना हुआ स्वास्तिक अगर आप अपने घर की इस दिशा की एंट्रेंस में लगाते हैं, तो उससे विशेष करके अच्छी ऊर्जा जो है उसका फायदा आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। पश्चिम की ओर अगर आपके घर की एंट्रेंस है, वेस्ट की दिशा में अगर आपकी एंट्रेंस है, तो ऐसे में भी इस दिशा में अगेन आप येलोज के टोन्स जो है वो यूज कर सकते हैं। येलो रंग यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा आपको आपके जीवन में इसका जो इम्पैक्ट है, जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। और क्योंकि ये जो दिशा है, वेस्ट का जो जोन है, ये आपकी इच्छा पूर्ति की दिशा है, विश फुलफिलमेंट की दिशा है। तो जितना ज्यादा साफ, सुंदर, स्वच्छ और प्रेजेंटेबल आप अपने वेस्ट के जोन को रखते हैं अपने घर में, चाहे आपकी एंट्रेंस हो या ना हो, उतनी ही तीव्र तरीके से आपके जीवन में आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस है, जो आपकी डिजायर्स हैं ट्रूली, वो पूरी होती हुई नजर आती हैं। तो वेस्ट की दिशा में भी आपको विशेष करके येलो रंग के फ्लावर्स जो हैं वो जरूर रखने चाहिए अपने घर के बाहर, उससे विशेष करके आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके घर की एंट्रेंस जो है वो वेस्ट की दिशा में खुलती है, तो ऐसे में खास करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार के राइट साइड पर शमी का पौधा जो होता है वो जरूर लगाना चाहिए। अब जैसे आप अपने घर की एंट्रेंस की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, तो उस टाइम जब आप अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो ये शमी का पौधा जो है वो आपके राइट साइड पे आना चाहिए। सिमिलरली अगर नॉर्थ की एंट्रेंस में आपका घर खुलता है, तो मनी प्लांट, जेड प्लांट, इस तरीके के जो शुभता प्रदान करने वाले प्लांट है, बैम्बू प्लांट जो ग्रोथ को दर्शाता है, इस तरीके के प्लांट्स आपको अपने घर की एंट्रेंस पे जरूर लगाने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी डेकोरेटिव पीस अपने घर में लेकर आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा शीशों का काम होता है, और क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर, प्रेजेंटेबल लगता है, बट आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि शीशा एक ऐसा, फर्स्टली शीशा वाटर एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव है। आप जल में जब अपने आप को देखते हैं तो आपको अपनी परछाई दिखती है, आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है, और ऐसा ही सेम शीशे में भी होता है। शीशा एक तरीके से आपके जीवन में इल्यूजन भी क्रिएट करता है, क्योंकि मैं हूं तो एक ही, लेकिन जब शीशे में देखूंगी तो खुद को दो देख पाऊंगी। तो ऐसे में क्योंकि शीशा नेचुरली एक ऐसा एलिमेंट माना गया है जो आपके जीवन में एक्सपेंशन लाता है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप हमेशा अपने घर में कोई भी डेकोरेटिव आइटम है जिसमें विशेष करके शीशा या मिरर वर्क ज्यादा हो, चाहे वो कर्टन्स में हो, आपके डेकोर आइटम्स में हो, या नॉर्मली भी एक शीशा ही क्यों ना हो, वो हमेशा सही दिशा में लगा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी गलत दिशा में शीशे को लगा देते हैं, तो वो उस गलत दिशा की जो एनर्जी और इम्पैक्ट है उसे एम्पलीफाई कर सकता है। इसीलिए मिरर की डेकोरेशन आप जितनी कम से कम रखें उतना बेहतर है, और अपने घर की ईस्ट या फिर नॉर्थ वॉल पे इस तरीके की डेकोरेशंस अगर आप करते हैं तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। आपको अपने घर के चारों कोनों को जरूर साफ करना चाहिए। देखिए, मैंने बोला अष्ट लक्ष्मी का वास होता है, ऐसे में हर दिशा से आने वाली जो लक्ष्मी है वो आपके जीवन में अलग इम्पैक्ट देती है। तो आपकी आठों की आठों दिशाएं जो है, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये आपकी जो मुख्य दिशाएं हैं ये, और फिर इसके साथ में जो आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट,
ये दिशाएं आपके जीवन में सपोर्ट लाने का काम करती हैं। जहां पे मुख्य दिशाएं आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी लाती है, उस अपॉर्चुनिटी को सस्टेन करना, उस अपॉर्चुनिटी पे एक्ट करना, या उस अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है उसमें आपको दूसरों की कितनी सहायता मिलेगी, आप अपने उस मिशन को अचीव करने के लिए कितने आगे तक पहुंच पाएंगे, ये कार्डिनल डायरेक्शंस उसको गवर्न करती हैं। तो इसीलिए 8 दिशाएं आपके घर में जो है वो हमेशा स्वच्छ और साफ होनी चाहिए। धनतेरस से शुरू करते हुए आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान पे, यानी कि क्योंकि ब्रह्म स्थान वो दिशा है, वो आपके घर की ऊर्जा का केंद्र है, जहां से सारी पॉजिटिविटी, कि आपके घर में जितनी वास्तु अनुसार ये जो 45 देवी देवता वास करते हैं, उनकी ऊर्जा जो है उसका आगमन ब्रह्म स्थान से होता है। इसीलिए धनतेरस से शुरू करते हुए 5 दिन के इस पर्व तक आपको कंटिन्यूसली अपने घर के सेंटर में केसर और दूध मिक्स करके इसका छींटा जो है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे खड़े होकर और साथ में अपने घर के ब्रह्म स्थान पर, इन दोनों जगहों विशेष करके करना चाहिए, ताकि अच्छी ऊर्जा जो है वो आपके घर में आए, सकारात्मकता हमेशा आपके घर में बनी रहे। अगली चीज, वास्तु अनुसार आपको अपने घर के आंगन में या आपको अपने घर की स्टेयरकेस में मुख्य द्वार के पास शम्मी का पौधा, और साथ में अपने घर के अंदर अपने घर की बैल्कनी पर या अपने घर के आंगन में बेल पत्र का पौधा, ये 2 पौधे मुख्य रूप से आपको अपने घर में जरूर लाने चाहिए। बेल पत्र का पौधा आपके घर में पॉजिटिविटी को इनहैंस करता है, आपके जीवन में शुभता को लेकर आता है, और शम्मी का पौधा घर के बाहर होने की वजह से आपके घर में कोई भी नकारात्मकता जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती। तो हमें पॉजिटिविटी तो लानी है, लेकिन हमें सबसे पहले, उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो नेगेटिविटी है उसे हमें अपने घर से बाहर निकालना है। तो नेगेटिविटी कैसे निकालें और पॉजिटिविटी से उसे कैसे रिप्लेस किया जाए, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस समय के दौरान धनतेरस के पर्व से शुरू होते हुए आपको अपने घर की जो कार्डिनल दिशाएं हैं उनमें आपको दीपक जो है वो जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक आप हर दिशा में, चारों दिशाओं में अगर आप प्रज्वलित करते हैं या अपने घर के कोनों में प्रज्वलित करते हैं तो उससे विशेष करके लाभ आपको मिलता है। एक दीपक आपको विशेष करके अपने घर के मुख्य द्वार पर, लाल रंग का मिट्टी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। ये कार्तिक मास का समय भी चल रहा है, ये चतुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस समय के दौरान विशेष करके माँ लक्ष्मी की और पूजा अर्चना तो की ही जाती है, लेकिन तुलसी माँ की पूजा भी की जाती है। तो ऐसे में तुलसी के समक्ष आपको सुबह और संध्या काल के समय एक मिट्टी के दीपक में देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भी आपको आपके घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी जो है वो अट्रैक्ट करते हुए आप अपने जीवन में खुद देख पाएंगे। तो ये बहुत छोटी इजी टिप्स हैं, बहुत छोटी इजी रेमेडीज हैं, जिन्हें अगर आप नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो उससे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है। अपने घर के मुख्य द्वार पे आपको स्वास्तिक का चिन्ह या अपने धर्म अनुसार कोई भी शुभ चिन्ह जो है वो जरूर बनाना चाहिए। आपके घर के मुख्य द्वार पे नियमित रूप से लाइटिंग जो है वो जरूर होनी चाहिए, और एक बहुत सुंदर और प्रेजेंटेबल नेम प्लेट आपके घर की एंट्रेंस पे या मुख्य द्वार पे जरूर होनी चाहिए। आपका मुख्य द्वार आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। आपका मुख्य द्वार ये बताता है कि आपसे मिलने से पहले मैं आपके बारे में क्या सोचूंगी या मैं आपके बारे में कैसी परसेप्शन बनाऊंगी, वो मुझे आपके घर के मुख्य द्वार से पता लगेगा। इसीलिए जितना सुंदर आप अपने घर का मुख्य द्वार रखते हैं, उतनी ही जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर आने के लिए प्रसन्न होती है, आकर्षित होती है और आपके घर आके फिर स्थायी रूप से वास करती है। और क्योंकि ये समय ही ऐसा है जिसमें आप इतनी सारे अवसर ढूंढते हैं जिसमें आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके, तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें, स्वच्छ रखें। अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास इन 5 दिनों में तो विशेष करके डस्टबिन या शू रैक आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वैसे तो थ्रू आउट द ईयर आपको इन स्थानों पर अपना डस्टबिन या फिर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे शू रैक नहीं रखना चाहिए। अगर रखा है, बना रखा है, तो इसे बिल्कुल ढका होना चाहिए। इसे कवर्ड के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे जूते जो है वो बिखरे हुए कभी भी ना पड़े, जो है वो पड़े हुए ना हो या दिखे ना, और अव्यवस्थित सामान आपके घर के मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्लटर्ड एनर्जी क्रिएट करता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए इस दिवाली के पर्व पर। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं, और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, तरक्कियाँ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।